प्यारे मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम अगला हिंदी ग्रामर का जो अव्यय पढ़ रहे थे, उस अव्यय में अगला जो भाग है जिसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है इस पाठ में हम बताएंगे, और समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे पाठ के बारे में चर्चा हम बिल्कुल आसान शब्दों के साथ करेंगे। तो चलिए आप लोग बिल्कुल इस वीडियो से बने रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए मेरा जो है क्या है समुच्चय बोधक अव्यय। हम लोग बात कर रहे थे तीसरा नंबर का, सॉरी हम लोग जो है बात कर रहे थे दूसरा नंबर का, तो समुच्चय बोधक अव्यय। तो आप लोग जो है समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पहले वीडियो में आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में चर्चा करता हूँ। ये समुच्चय का क्या होता है, ये समुच्चय जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप, यानी इसको क्या बोलते हैं शब्द। ये समुच्चय क्या होता है भाई, समूह होता है, ठीक है। और अव्यय क्या होता है, तो अव्यय एक शब्द होता है, शब्द होता है जो नहीं बदलता। अव्यय एक वैसा शब्द होता है जो वचन के अनुसार, काल के अनुसार, कारक के अनुसार, ठीक है, और लिंग के अनुसार नहीं बदलता, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप लोग, जो वचन, कारक, काल और ये लिंग, ये चारों के आधार पर यह नहीं बदलता, ठीक है। तो नहीं बदलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वैसा शब्द होता है जो दो वाक्यों को अथवा जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम, सीता गाती है और राधा नाचती। तो ये जो वाक्य देख रहे हैं, ये और जो है क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं भाई, तो समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हम लोग जो है पहले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजक। समुच्चय बोधक अव्यय। विभाजक। समुच्चय बोधक अव्यय। प्रतिषेधक। समुच्चय बोधक अव्यय। निर्देशक। समुच्चय बोधक अव्यय। हेतुक। समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखिए प्यारे मित्रों, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है ये 5 प्रकार के। तो सबसे पहला नंबर में है आपका संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है प्रतिषेधक समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है निर्देशक समुच्चय बोधक अव्यय और हेतुक समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहला नंबर की चर्चा किया जाता है संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए ये संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। देखिए फिर से प्यारे मित्रों, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना।
संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और जोड़ना क्या होता है? प्लस। ठीक है। अब देखिए संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय, तो ये वैसा शब्द होता है जो दो वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। वैसा अव्यय होता है जो दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब यहां पर एग्जाम्पल ध्यान से देखें। और, एवं और ये तथा, ये जो तीन शब्द आप देख रहे हैं, ये तीनों शब्द क्या करता है? वाक्य को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। जैसे देखिए वाक्य को अथवा शब्द को जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए यहां पर श्याम पढ़ता है और राम खेलता है। तो मित्रों देखिए यहाँ क्या कह रहा है? ये जो है ये एक वाक्य है, ये भी एक वाक्य है। इसको जोड़ने का काम यानी ये प्लस का काम कौन किया है? और किया है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। वह गाना गाता है तथा विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में देखिए ये जो है क्या बता रहा है? ये हमारा दो वाक्य को जोड़ने का काम भी जो है तथा कर रहा है। देखिए मैं पढ़ाता हूं एवं पढ़ता हूं। तो यहाँ पर भी प्यारे मित्रों आप जो देख रहे हैं, ये एवं जो है क्या कर रहा है? दो वाक्यों को अथवा शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये दोनों शब्द है जोड़ने का काम कर रहा है, वाक्य है जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को समुच्चय बोधक में पहला जो प्रकार है संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय, वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हो गया विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए जैसे कि ये शब्द के द्वारा बदला जा रहा है। विभाजक का मतलब होता है बांटना। विभाजक का मतलब क्या होता है? बांटना। विभाजक का मतलब क्या होता है? अलग करना। अब देखिए ये जो है विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, ये क्या है? वैसा शब्द है जो वाक्यों को अलग अथवा बांटने का काम करता है। उसे विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है? ये विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय जो है ये बांटने अलग करने का, वाक्यों को अलग करने का काम करता है। देखिए अथवा या अन्यथा, ये जो आप देख रहे हैं तीनों शब्द, ये वाक्यों को अलग करने का काम करता है। ठीक है। देखिए यहां पर हम लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, तुम कड़ी मेहनत करो अथवा
अथवा परिश्रम करो। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, ये जो वाक्य आप देख रहे हैं, इन वाक्यों को क्या कर रहा है, ये अथवा जो है इसको हटा दिया, यानी वाक्य को जो है अलग कर दिया। बच्चे सुबह में खेले अन्यथा पढ़े। अब देखिए ये जो है क्या कर रहा है, वाक्यों को जो है अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, आप गए या मैं जाऊं, ये जो आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, वाक्यों में विभाजन करने का काम कर रहा है, वाक्यों को अलग करने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। तो ये भी जो है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रतिषेधक, समुच्चय, बोधक, प्रतिषेधक, ये प्रतिषेधक जो शब्द है एक वैसा शब्द है जिससे ये बोध हमें कराता है कि हमको जो है ये क्या कर रहा है, किसी भी चीज के लिए मना कर रहा है। निषेध यानी मना करना, मना करना, ठीक है, रोकना, ये सारा जो है यानी रोकने का काम किया जा रहा है, मना करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं अवरोध। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं प्रतिषेधक, समुच्चय, बोधक, वैसा शब्द होता है जो वाक्यों में अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है, परंतु, किंतु, मगर, लेकिन। अब देखिए प्यारे मित्रों, ये जो वर्ड आपका दिया हुआ है, इस वर्ड से क्या होता है, वाक्य में जो है अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, और जैसे देखिए हम बात करते हैं अवरोध उत्पन्न कैसे काम करता है। मैं आपका काम करूंगा किंतु आपको भी मेरे साथ काम करना होगा। अब इस वाक्य को देखें, ये जो किंतु जो है क्या कर रहा, अवरोध, आप जो है रोकना, मना करना। ठीक है, आप लेस होता है, इसका मतलब रोकना, मना करना होता, लेकिन आपका ये परफेक्ट मीनिंग जो है ये है अवरोध उत्पन्न करने का। कहने का मतलब है कि ये पहला काम जरूर होगा लेकिन ये दूसरा होगा तब ये होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या कर रहा है कि मैं आपका काम करूंगा किंतु आपको भी मेरे साथ काम करना होगा। ये पहला जो वाक्य जो देख रहे हैं, इस शब्द के द्वारा जो है ये जो काम होने वाला है उस काम में ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इस काम में ये क्या कर रहा है, अड़चन डाल रहा है। देखिए यहाँ पर सच बोले मगर सब कुछ देखकर। अब ये वाक्य में क्या कह रहा है, ठीक है, ये जो मगर जो कर रहा है ये काम करने के लिए तैयार है लेकिन ये जो है अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अवरोध उत्पन्न कर रहा है किसके द्वारा, तो इन वाक्यों के द्वारा। तो इससे यह पता चलता है कि आपका जो है वाक्य में अवरोध उत्पन्न करता है, जिन शब्दों के द्वारा अवरोध उत्पन्न करता है
उसे कहा जाता है प्रतिषेधक समुच्चय बोधक अव्यय। ये हमारा तीनों बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। निर्देशक समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए ये निर्देशक का मतलब होता है निर्देश देना। निर्देशक का मतलब क्या होता है? निर्देश देना। निर्देश देने का मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है, जैसे आप निर्देश दे रहे हैं, जैसे कोई भी चीज आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए आप अगर मान लिया जाए घर में किसी को निर्देश देते हैं, निर्देश देने का मतलब होता है जैसे आप अपने से छोटों को आप बोलते हैं कि आप तुम जो है सुबह में 4 बजे उठ करके पढ़ो, तो याद हो जाए, तो यह एक तरह से क्या हो गया? निर्देश हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों को हमेशा जो है समय पर ही खेलना चाहिए, तो ये आपका निर्देश हो गया, आप बतला दें। ठीक है, अब देखिए क्या किया जाता है कि जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में निर्देश दिया जाता है, उसे निर्देशक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? निर्देशक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, निर्देश दिया जाता है, अर्थात यानी अब देखिए ये जो है हमारा अर्थात और यानी, ये वाक्य में क्या कर रहा है? वाक्य में जो है निर्देश देने का काम करता है। जैसे कैसे यह निर्देश देने का काम करता है? निर्देश देने का काम करता है, बतलाने का काम करता है। यहाँ पर यह भी बतलाया गया कि आपको बतलाने का काम करता है। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस हमारा क्या है? वह समुच्चय के साथ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस वाक्य में हमको जो है पूरी तरह से क्लियर में समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या करेगा? एक अर्थात दे देगा, अर्थात समूह के साथ है। देखिए ये क्या कह रहा है? अर्थात ये जो है मीनिंग, अर्थात का मतलब होता है मतलब, ये हो गया मतलब, ये हो गया यानी का मतलब, यानी इसके बारे में जो बातें कर रहा है उसी को क्या कहा जाता है? निर्देशक समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी वो आपको बतला रहा है, आपको अगर क्लियर में समझ में नहीं आ रहा है तो अर्थात आपको देगा, आपको क्या देगा? यानी देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है बिल्कुल क्लियर में आप लोगों को समझ में आ गया कि निर्देशक समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। अब हम बात करते हैं 5वें की, हेतुक समुच्चय बोधक अव्यय। फलतः इसलिए, अतः, क्योंकि, ये सारा जो आप शब्द देख रहे हैं इन शब्दों के द्वारा वाक्यों में कारण स्पष्ट होता है। ठीक है, आप कठिन परिश्रम करेंगे, फलस्वरूप आपको सफलता मिलेगी। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए, ये जो फल स्वरूप जो है क्या कर रहा है? फल स्वरूप जो है आप कठिन परिश्रम करेंगे, ये कठिन जो परिश्रम किया जाएगा
ये कठिन परिश्रम का कारण क्या होगा, ठीक है, वही कारण को ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ये अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो यानी फल स्वरूप आपको सफलता मिलेगी, यानी इसके फल में, इसके रूप में आपको क्या मिलेगी, तो इसके रूप में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। वह पहले जाता है इसलिए आगे बढ़ता है। अब देखिए इन वाक्यों को देखिए, वह पहले जाता है यानी वह पहले क्यों जाता है, वह पहले इसलिए जाता है क्योंकि ये जो इसलिए जो है इसका कारण ये यही सेंटेंस का, इसी वाक्य का ये जो है भाव को बिल्कुल स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये भी जो है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हमारा 2 नंबर का समुच्चय बोधक अव्यय ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे, फिर उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, फिर चौथे नंबर की बात